हम लोग प्रार्थना में रखते हैं, लेकिन बाद में खुदावंद क्या करता है यहाँ पे आने के बाद जब सुनने पे पता चलता है कि खुदा ने कैसे सबको इस्तेमाल किया एज अ नेटवर्क, एज अ कनेक्शन। आमीन। और बहुत बड़े बड़े काम यहाँ से सुनने मिलता है। हालेलुया। आमीन। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को मिले। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। जल्दी से आएंगे हम लूका के इंजिल में। आमीन। प्रेज गॉड। आज के कलाम को सुनने के लिए लूका का इंजिल यूहन्ना का इंजिल उसका 8वां अध्याय। आमीन। उसका 8वां अध्याय, 8th chapter of John's Gospel. Hallelujah. Amen. तो पढ़ें प्लीज। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वहां वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो वह विचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री वे विचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवार करें। अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। काफी है। हालेलुया। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही। हालेलुया। आमीन। किसको परखने के लिए? यीशु को परखने के लिए। आमीन। प्रेज गॉड। शुरुआत मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा समय मैं वहां पे रहूंगा और बाद में हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत कैसा था? परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया। परंतु यीशु, उसका एक वचन पहले पढ़ना, आखिरी वचन ऑफ वर्स चैप्टर 7। सब कोई अपने अपने घर चले गए। सब लोग अपने अपने घर पे चले गए। यीशु कहाँ गया? जैतून के पहाड़ पर। आमीन। दुआ करने के लिए, है ना? प्रेज गॉड। वह अक्सर जाता था पहाड़ों पर दुआ करने के लिए। सब लोग अपने घर पे गए। एक प्रेयर मीटिंग जस्ट खत्म हुआ था, एक बहुत बड़ा मैसेज भी था उसमें। वो सब खत्म होने के बाद सब लोग खुश हुए और उसके बाद अपने अपने घर चले गए। लेकिन यीशु कहां पर गया? पहाड़ पर। अक्सर यीशु जाता था अकेले, एक ऐसे जगह ढूंढता था जहां पर वो प्रेयर कर सके अकेला। हालेलुया। आमीन। एक प्रेयर लाइफ मेरा यीशु को यहाँ पर नजर आता है। हालेलुया। आमीन। जो लोग है ना हमेशा प्रेयर करते हैं ना, उनके अंदर एक स्वभाव, एक हैबिट हो जाता है प्रेयर का। मीटिंग खत्म हुआ तो पिकनिक मनाने नहीं गया, मीटिंग खत्म हो गया तो प्रेयर मीटिंग में गया, प्रेयर मीटिंग खत्म हुआ, पब्लिक प्रेयर मीटिंग खत्म हुआ तो प्राइवेट प्रेयर मीटिंग में गया, प्राइवेट प्रेयर मीटिंग खत्म हुआ तो वापस पब्लिक टीचिंग में आया, वापस पब्लिक टीचिंग में खत्म हुआ। आमीन। तो चंगाई हुआ, छुटकारा हुआ, सब हुआ। यीशु फिर से कहाँ गया? प्रेयर में गया। हालेलुया। आमीन। कुछ सीखने के लिए, है ना? हम यीशु जैसे बनने के लिए उसका किरदार में हमारे अंदर आना जरूरी है। करेक्ट ना? तो एक अच्छा मीटिंग हुआ, एक सक्सेसफुल मीटिंग हुआ, सब लोग ताली बजाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, अच्छी गवाही था, सब कुछ था। इसके बाद आपको यहाँ से कहाँ जाना है? हालेलुया। प्राइवेट प्रेयर में जाना है आपका। आमीन। ये क्या है? चर्च का प्रेयर है, यू नो। तो चर्च का प्रेयर होने के बाद अगले संडे हम चर्च में आके प्रेयर करेंगे, ये नहीं। यहां से निकल के आप अपना एक जगह पकड़ना, आप अपना एक समय निकालना और एक डिसिप्लिन लाइफ प्रेयर में आना जरूरी है। क्या कर रहे हो? मैं प्रेयर कर रहा हूं, आजा हमारे साथ। नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूं? प्रेयर कर रहा हूं। यीशु जब प्रेयर कर रहा था, आमीन, हमेशा किसके साथ कनेक्ट होने के लिए? बाप के साथ, है ना? और पाकरू बाप के साथ कनेक्ट करवाता था। हालेलुया। उसको जैसे हम लोग मोबाइल पूरा दिन यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रात को उसको चार्जिंग पे रखते हैं ताकि नेक्स्ट डे वापस उसको पूरा दिन हम लोग यूज कर सके, है ना? तो यीशु का पूरा दिन का मिनिस्ट्री के बाद आमीन, चार्ज होने के लिए कहां पे? अकेले में जाओ और प्रार्थना करने बैठता था। कभी रात को पूरा रात प्रेयर किया, लिखा है अगले ही दिन सुबह कहां पर आया वो वापस? पहला वाक्य क्या पढ़ा? और अगले दिन क्या किया उसने? सुबह को वो कहां पर आया वापस? पब्लिकली मिनिस्ट्री में आया। हालेलुया। आमीन। एक दिन पहले ही था वो मंदिर में, शाम को गया प्रेयर टावर में, सुबह वापस आया चर्च में। हालेलुया। किसी ने देखा नहीं कि वो कहां गया था प्रेयर मीटिंग के बाद। आमीन। आमीन। लेकिन सबने क्या देखा? अगले दिन सुबह कहां पर वो आ गया? वापस मंदिर में आ गया। हालेलुया। हालेलुया।
अजीजों, बिटवीन चर्च, नेक्स्ट चर्च कहां पे रहने चाहिए आप? प्रेज गॉड। वो लोग जो पूरे हफ्ते दुआ में रहते हैं ना, यहां पर आके विक्टोरियस टेस्टिमनी देते हैं। हालेलुया। वो लोग जो पूरे हफ्ते प्रेयर में चलते हैं, स्पिरिट ऑफ प्रेयर मांग के लेना खुदा से। अगर आपका प्रेयर नहीं जम रहा है ना, प्रेयर करने को नहीं हो रहा है ना, आज प्रेयर करके यहां से जाना कि गिव मी अ स्पिरिट टू प्रे। हालेलुया। मुझे एक रूह दे जिसमें मैं दुआ कर सकूं। कुछ लोग दुआ कर नहीं सकते, उनका कंसंट्रेशन नहीं बैठता। कुछ लोग दुआ करना जानते नहीं, दुआ में उनका अटेंशन नहीं बैठता, हमेशा ध्यान भटक जाता है इधर उधर, है ना। तो क्या करते हैं वो लोग? दुआ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो दूसरों से करवाते हैं, है कि नहीं? कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, लेकिन आदत डालना कि तुम पूरे हफ्ते बिटवीन चर्च टू चर्च, बिटवीन टेंपल टू टेंपल, यीशु कहां पे था? प्रेयर में था। हालेलुया। तुम अगर प्रेयर में रहोगे, यहां पर आने के बाद क्या दोगे? एक विक्ट्री का टेस्टिमनी आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहां पर आकर कहोगे कि पूरे हफ्ते शैतान मेरे पैर के नीचे था। यहां पर आके कहोगे मैंने प्रेयर किया, खुदा ने बड़े बड़े काम किए। यहां पर आकर कहोगे खुदा ने बड़े बड़े शिफा दिए, बड़े बड़े मौजज़े दिए। व्हाई? बिकॉज आई वाज इन प्रेयर। हालेलुया। डैनियल का स्वभाव क्या था? डैनियल कितना भी बड़ा तरक्की हुआ ना, उसने आगे कंप्लेन नहीं किया, उसने एक्सक्यूज नहीं दिया ना, आज ऑफिस में बहुत काम था। लिखा है डैनियल चैप्टर 3 में ऑफिस में बहुत काम था। डैनियल चैप्टर 6 में ये सब आया, ऑफिस में बहुत काम था। डैनियल ने खिड़की विड़की सब बंद करके सो लिया, ऐसा लिखा है? नहीं, खिड़की खोल के उसने प्रेयर किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना भी बिजी हो जाओ लाइफ में, एक बात याद रखना, जो आपकी आदत है ना, वो कितना भी आप बिजी हो, वो आदत से मजबूर आप वो करोगे, क्योंकि वो आपका आदत बन चुका है। हालेलुया। प्रेयर शुड बिकम योर हैबिट। हालेलुया। खाना खाते हो ना? हाँ, प्रेज गॉड। वो आदत है ना, भूख नहीं लगती तो भी खाते हो ना, आदत है। मैं मेरी मम्मी टेलीफोन्स में काम करती थी, शी वाज गवर्नमेंट जॉब में थी, मैं टेलीफोन्स में काम करती थी। तो पूरा दिन ना मैं गया हूँ, मैं छोटा था, मम्मी के ऑफिस में गया, तो मम्मी हमेशा ट्रंक कॉल का कॉल आता था ना लगाने को, तो लोग प्लगिंग करके लगाते, और हेलो टेलीफोन्स हमेशा पूरा दिन हेलो टेलीफोन्स करके रिसीव करती थी कॉल, और वो कनेक्ट करके देती थी, यहाँ पे लगाओ ना, अहमदाबाद में लगाओ, गुजरात में लगाओ, ये नंबर पे फलाने नंबर। मम्मी ट्रंक कॉल कनेक्ट करके देती थी। मैं वहाँ पे कभी कभी ऑफिस में जाता था, इतना पूरा दिन हेलो टेलीफोन्स बोलती थी। शाम को आके घर में किसी का फोन आता तो मम्मी बोलती थी हेलो टेलीफोन्स। क्या था? पूरा दिन हाँ, आदत हो गया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो प्रॉब्लम आने पर प्रेयर करने वाला क्या करेगा? है ना। विक्ट्री हुआ, बहुत अच्छी बात हुआ, तो क्या करेगा? प्रेयर करेगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री बहुत अच्छा हुआ, क्या करने गया? अरे मिनिस्ट्री बहुत अच्छा हो गया तो भी प्रेयर करने गया। मिनिस्ट्री खराब चल रहा है तो प्रेयर करना चाहिए ना, कि मिनिस्ट्री आजकल नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे मिनिस्ट्री की तारीफ हो रही है। हालेलुया, मिनिस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है। यीशु कहाँ गया? किसको चार्ज करने के लिए? अपने स्पिरिट को चार्ज करने के लिए। किसके साथ प्लग इन होना है? बाप के साथ। हालेलुया, आमेन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अकेला सा जगह ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। जैतून का पहाड़ ढूंढा। जैतून का पहाड़ के बारे में बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो जैतून के पहाड़ से आपको यरूशलेम का मंदिर और लैंडस्केप पूरा दिखता है। आमेन। वहां से यीशु ने शायद यरूशलेम के लिए प्रेयर भी किया होगा, शहर के लिए प्रेयर किया, क्योंकि कहां पर है? पहाड़ पर है। एक ऊंचे स्थान से आप पूरे एरिया को, इलाके को देख सकते हैं ना। तो एक बाजू है ना यरूशलेम का, एक साइड जो है ना, आमेन, वो ड्राई रीजन है, जो वहां पे जाके डेड सी में खत्म होता है। ओके। दूसरा बाजू जो है वो हरियाली है। ओके। ये है लैंडस्केप, आमेन, यरूशलेम का। ओके। जकरिया की पुस्तक, उसका 14 वर्स 4 को खोलो। जकरिया 14 वर्स 4 पढ़े, वहां से पढ़े। जकरिया 14 वर्स 4 में एक प्रोफेसी लिखा है जो होने वाला है, और उस समय वो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा, है ना, जो पूरब और
यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। ये होने वाला है, यीशु आने पर उसका कदम उसी पर्वत पर गिरने वाला है जहां पे वो प्रेयर करता था। ओके, ये उसका प्रोफेसी है, ये होने वाला है। ओके, आमेन। फटकर बहुत खड्डे हो जाएंगे। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। नेक्स्ट, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्डा आसेर तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप से डर से भागे थे जो यहूदा के राज्य उज्जिया के दिनों में आया था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। नेक्स्ट, उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सब सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। ओके, अगला, उस दिन यरूशलेम में बहुत बहता हुआ उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। आगे पढ़ो। उसकी एक ही शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। एक जाएगा ड्राई एरिया में और एक जाएगा हरियाली में। एक जो जाएगा ड्राई एरिया में, कहां पे जाएगा पता है? डेड सी में जाएगा। आमेन। कहां से कौन सा पानी है? ये जीवन की नदी। कहां पे पहुंचेगा? डेड सी में पहुंचेगा, जो आज की तारीख में जान उसमें नहीं है। कोई डूबना चाहता है, वो उसमें डूब नहीं पाएगा। जो मरना चाहता है वो मरेगा नहीं। डेड सी पहले से ही मरा हुआ है, उसके अंदर जाके क्या मरोगे, है ना? तो वहां पे कोई डूब नहीं सकता। आमेन। लेकिन खुदा का कलाम कहता है उस दिन जब वो पैर रखेगा, कभी जब यीशु आने वाला है अपने फरिश्तों के साथ, स्वर्गीय संतों के साथ, जब वो आएगा उसी पहाड़ पर जहां पर उसने प्रेयर किया, आमेन, वो दो में हो जाएगा और वहां से जीवन की नदियां बहेगी। आपको ये पिक्चराइज करना पड़ेगा, एक यरूशलेम की ओर और एक ड्राई प्लेसेस की ओर। हालेलुया। और जहां जहां ये पानी जाएगी वहां पे हरियाली होगी। हालेलुया। ये वो स्पॉट है जहां पर यीशु ने प्रेयर किया। प्रेज गॉड। आमेन। ओलीव, माउंट ऑफ ओलिव्स, कहते हैं कि वहां पे ना ओलीव प्रेस भी था, क्योंकि वहां से ओलीव में से वो लोग तेल निकालते थे। प्रेज गॉड। और अगर यूहन्ना 17 को आप पढ़ें तो यीशु खुद हमारे लिए जो प्रेयर किया, वो प्रेयर का जो अनॉइंटिंग, जो ऑयल है ना, वो आज भी आपके और मेरे लाइफ पे काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रेयर में जो उसने आपके लिए और मुझे टच किया ना, कि मैं खुदावन केवल इनके लिए नहीं दुआ कर रहा हूं, लेकिन इनके वसीले आने वाले सब के लिए भी मैं दुआ करता हूं। उसमें आप भी आगे, मैं भी आगे। वहां पे जब वो पीसा गया प्रेयर में, वो प्रेयर का पावर आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। मेरा खुदावन है ना, दुआ का आदत था उसमें। आपको अगर खुदा यीशु जैसा बनना है, आपके अंदर एक अच्छी आदत आज से डाल दो। क्या है? अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, ऊंचाई हो या तराई हो, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? दुआ करूंगा। मैं दुआ करूंगा। एक अच्छा मीटिंग खत्म हुआ, जाके सोया नहीं, वो जाके प्रेयर किया। और अगला ही दिन वो लेट नहीं आया चर्च में, वो जल्दी, लिखा है ना बाइबल में, क्लियरली लिखा है, वो सुबह क्या लिखा? भोर को, सुबह को वो आ गया, सुबह को आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये आदतें आपको प्रेयर रूम में अच्छी आदतें मिलेगी। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। तो खुदावंद यीशु आमेन प्रेयर किया रात भर और सुबह चर्च के लिए वो जल्दी से तैयार होकर आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको चर्च के साथ भी उतनी मोहब्बत रखनी चाहिए जितना आप खुदा के साथ रखते हो। क्यों मालूम है? चर्च किसका है? यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कम फास्ट, कम सून, जल्दी से जल्दी आ जाना चर्च में। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप यकीन करो या ना करो, आप और मैं जो टाइम बोलते हैं ना चर्च मीटिंग शुरू होगा, वो टाइम से पहले यीशु मौजूद रहता है। Whether you believe it or not.
जाने दो, शुरू करने तो हम आते हैं, पहला 2-3 गाना गाने तो हम आते हैं। यीशु है ना सबसे पहला, वो चीफ गेस्ट बन के लास्ट में नहीं आता, वो पहले ही पहुंच जाता है। हालेलुया। टाइम हमने डिक्लेयर कर दिया रहता है, नहीं तो एक काम करते हैं 1 घंटे बाद का डिक्लेयर करते हैं, लेकिन टाइम से पहले आने वालों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेट्स पुट एन हैबिट, यीशु की जिंदगी से सीख रहे हैं। ओके, रात भर प्रेयर करने के बाद वो सोया नहीं, वो सुबह चर्च में आया। हालेलुया। ओके, आप है ना रात भर ड्यूटी करो, आपको सुबह चर्च में आने को नहीं होगा, लेकिन आप रात भर प्रेयर करो, मैं कहता हूँ आप चर्च में आ पाओगे। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड, आमेन। खुदावंद आपको अच्छी आदतें इसमें से सिखाएं, आमेन। यीशु सुबह सुबह चर्च में आ गया। ओके, वापस पढ़ते हैं। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर होने पर वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए। एक प्रार्थना करने वाले के पास सब लोग आ जाएंगे। आप प्रेयर करते हो, आपके पास लोग आएंगे, क्या सुनने के लिए? कलाम को सुनने के लिए, है ना। कल भी वो कलाम बांट रहा था, सब लोग आए उसके पास। अगर आप प्रेयर नहीं करते हो ना, एक बात मैं बता दूं, अगर आप प्रेयर नहीं करते हो ना, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपको डिवाइन कनेक्शंस नहीं मिलेंगे, आपको प्रेयर पॉइंट्स नहीं आएंगे। जबकि आपको मैं एक बात कहता हूं, ऑन द अदर ऑपोजिट साइड, इफ यू आर नॉट अ मैन ऑफ प्रेयर, यू आर अ मैन ऑफ फियर। अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हो, तो आप डरने वाले इंसान बनोगे। आप डरोगे, हर बात पे डरोगे, हर बात पे डरोगे, और हर सोच पे आप हमेशा नेगेटिव रहोगे। अब हर बात है ना नेगेटिवली देखोगे, हर बात पे आप डरोगे, हर बात आप पहले ऑपोजिट डायरेक्शन से शुरू करोगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना वाले होंगे ना, अब हर बात में बोलोगे ये सारी बातें है ना खुदा की महिमा के लिए मेरे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो ना, तो आप क्या कहोगे मन में? ये सब मिलजुल कर मेरे भलाई के लिए होने वाला है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो ना, तो आप टेस्टिमनी पहले से एडवांस में बोलोगे ये हुआ है, ताकि अगले संडे में चर्च में एक टेस्टिमनी के साथ पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करने का स्वभाव रखो, शैतान भी अपना प्रॉब्लम आपके पास लाते हुए शर्मिंदा होगा। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो ना, आमेन, हालेलुया, रात कितना भी होने दो, आपके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। आमेन, आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रार्थना करने वाले का प्रेयर भी है ना खुदा के सामने वर्शिप बन के जाता है, बकूर बनकर। हालेलुया। एंड ही स्मेल्स दैट and he loves that smell। खुदावन को वो बकूर का स्मेल बहुत पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौल कहता है तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सारी इल्तिजाएं धन्यवाद के साथ खुदावन के सामने पेश करो। हालेलुया। हर वक्त बाइबल में लिखा है हर समय दुआ करो। हालेलुया। लगातार दुआ करो। हालेलुया। कौन सी वो चीज है जो हम लगातार करते हैं? सांस लेते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक और चीज लगातार करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो देने वाला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया मांगने पर भी उसके लिए भी धन्यवाद। सब बातें धन्यवाद के साथ खुदावन के सामने पेश करो, खुदावन उससे खुश होता है। हालेलुया। प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे कब मिलेगा, कितने बार से प्रेयर कर रहा हूं, कब से तो मांग रहा हूं, सबका हुआ गवाही, मेरा कभी आएगा। उसको प्रेयर नहीं बोलते हैं, उसको कंप्लेंट बोलते हैं। और स्वर्ग कंप्लेंट बॉक्स नहीं सुनता, स्वर्ग बोलेगा खिड़की बंद कर यार। लेकिन अगर आपको चाहिए स्वर्ग की खिड़की खुल जाए आपके लिए, तो बकूर बनना चाहिए ना वो। आप लोग अपने घर में, आपके घर में खिड़की होगी, कार में खिड़की है, घर में खिड़की है, सब है ना। तो आप अब खराब स्मेल अगर आपके अंदर आए, तो आप क्या बोलेंगे? दरवाजा भी खोल दे, अच्छा हवा, ऐसा बोलेंगे आप? हाँ, खिड़की खोल दे, थोड़ा और खोल दे यार। हाँ, क्या करोगे आप? हाँ, क्या करोगे? तुम इंसान होकर बदबू आ रहा है तो तुम बंद करोगे ना? क्या तुम बोलोगे खुशबू आ रहा है? नो, तुम क्या बोलोगे? बंद करो यार। और ऊपर से तुम ढूंढोगे कहां से आ रहा है, उसको भी वहां से निकालो। तो तुम्हारी कंप्लेंट्स प्रेयर में अगर
तुम्हारे प्रेयर में केवल कंप्लेंट्स आ रहे हैं, महिमा नहीं आ रहा, धन्यवाद नहीं आ रहा, स्तुति नहीं आ रहा, इल्तिजा नहीं आ रहा, धन्यवाद के साथ नहीं आ रहा, तो तुम्हें लगता है सुनेगा? खुदा कहेगा बंद कर दे यार। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगले बार कितने भी तकलीफ में होने दो, कितना भी पुराना प्रेयर पॉइंट हो, नहीं आ रहा है प्रेयर का जवाब, तो भी क्या करो? धन्यवाद के साथ सारी इल्तिजा खुदा के हाथ में डाल के प्रभु का धन्यवाद करो। प्रेज लॉर्ड, मिला तो प्रेज लॉर्ड, नहीं मिला तो भी प्रेज लॉर्ड। आई नो यू थिंक फॉर मी फॉर माय गुड। हालेलुया, तू मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचता है। हालेलुया, आमेन। मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं किसी से शादी नहीं करेगा। हाँ, वो मत करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेयर करने का एक हैबिट अंदर पैदा करो। आमेन। सब लोग अपने अपने घर पे गए, सब लोग अपने अपने घर पे गए। यीशु कहाँ गया? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो घर पे क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां पे पतरस जोर से खर्राटे मारता। हालेलुया। यू नो, आप जिसके बाजू में बैठते हो चर्च में या घर पे या किधर भी बैठ के प्रेयर करते, आपका बाजू वाला सो रहा तो उसका स्पिरिट थोड़ा तो आपके ऊपर आने लगेगा, है ना? अनॉइंटिंग, लेइंग ऑफ द हैंड्स, हाँ, इम्पार्टेशन चर्च में भी है। एक ने अगर किया तो 2-4 दिन ऐसा होता है क्या नहीं? हाँ, तो यीशु से कुछ सीखे हम क्या करें? अकेले बैठे। हम क्या करें? हाँ, अकेले बैठ के प्रेयर करें। हालेलुया, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है ना? अकेले बैठ के प्रेयर। कोई लोग मुझे बोलते हैं पास्टर प्रेयर करने के लिए कंपनी चाहिए। कंपनी क्यों चाहिए? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है ना, वो कंपनी बेस्ट है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, डिस्कशन, बाइबल डिस्कशन करो, बाइबल स्टडी करो तो कंपनी चाहिए। ऑलराइट, आपस में बैठ के बात करो, चारों जन एक अध्याय खोलो, पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, उसको डिस्कस करो। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, आगे पीछे जाओ बाइबल के डिस्कशन में, अच्छा है। लेकिन प्रेयर, यीशु अकेला जैतून के पहाड़ में गया, रूम में नहीं गया। हालेलुया। इसलिए पिछले बार भी हमने सीखा ना, उनको कहा तुम यहाँ पे बैठ के प्रेयर करो। यीशु खुद थोड़े दूर गया और वहां पे प्रेयर किया, क्योंकि इनका आने में टाइम नहीं लगेगा, है ना? He had to be special, he had to be different। आपका लाइफ में भी आपका प्रेयर लाइफ कोई ना जाने। सब लोग आपका पब्लिक लाइफ देखेंगे, लेकिन आपका प्राइवेट लाइफ, आपका प्रेयर लाइफ खुदा और आप ही जानता है। हालेलुया। ओके, तो यीशु मसीह आमेन प्रेयर करके टेंपल में गया और वहां पर उनके साथ वापस बात करने लगा। तो हमारे भाई लोग आए। कौन लोग आए? फरीसी और रवि शास्त्री, नहीं शास्त्री। हालेलुया। तो याद रखने के लिए खाली बोला मैंने, ओके, नथिंग रिलेटेड टू द क्रिकेटर। हालेलुया। तो फरीसी और शास्त्री वहां पर आए, क्या लेकर? एक स्त्री को लाए। हाँ, एक स्त्री को लेके आए। अब यहाँ से सीन शुरू होता है। हाँ, आगे बढ़ो। एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हाँ, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हाँ, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पत्थरवाह करें। ऐसी स्त्री पर क्या करें हम? ओके, कानून अच्छी तरह से जानने वाले एक विषय लेकर यीशु के पास आते हैं कि कानून क्या सिखाता है कि इस स्त्री को पत्थर मारे। आमेन, प्रेज गॉड। लेकिन कानून सही नहीं कहा उन्होंने। कानून सही ना, उन्होंने गलत किया, आधा सच बोला उन्होंने। पूरा सच क्या है पता है? कानून कहता है लेवियों की पुस्तक 20:10 में दोनों को पकड़कर पत्थर मार करना चाहिए। लेकिन यहां पर यीशु को फंसाने का था इंटेंशन, सच्चाई जानने का इंटेंशन नहीं था। मूसा का कानून का इंटेंशन नहीं था, क्योंकि शायद इनका ही एक दोस्त था, वो है ना, उसको साइड लाइन कर दिया। किसको पकड़ा? कमजोर कड़ी को पकड़ा। किसको पकड़ने के लिए? किसको फंसाने के लिए? यीशु को फंसाने के लिए। कुछ अच्छी बातें हम सीखेंगे, ध्यान से सुनना। ओके, यीशु ऐसा चर्च में बैठा है और सब लोग उसके पास आए, भीड़ आई ना उसके पास,
है ना, सब लोग आके उससे सीख रहे हैं। ओके, तो 2 जन ऊपर आए चढ़कर, ओके 2 जन ऊपर आए चढ़कर, फरीसी मिस्टर और शास्त्री। हालेलुया। ये 2 जन आकर देखे तो वापस कल जैसा भीड़ CWC में जमा। हाँ, तो ये CWC जो है ना, इनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन लाना है, इनके अंदर थोड़ा सा फूट लाए ना, तो कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये इनका प्लान था। तो किसको पकड़ो? यीशु को पकड़ो। कौन है लीडर? यीशु को पकड़ो। प्रेज गॉड, है ना। तो उन्होंने यीशु के पास एक टॉपिक लेकर आए। ओके, ध्यान से सुनना, सीखेंगे कुछ उसमें से अभी। ओके, हमें पहले का सोच सब अच्छी बात है, लेकिन कुछ नया फ्रेश सीखेंगे। उन लोग यीशु के पास एक सिस्टर को लेके आए, बोले इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा, मूसा का कानून हमें ये सिखाता है, तू क्या बोलता है? किसको फंसाने के लिए? यीशु को फंसाने के लिए। अगर यीशु कहता है कि पत्थर मारो, तो फिर यीशु पापियों के लिए नहीं आया। अगर यीशु कहता है पत्थर मत मारो, तो यीशु ने पुराने नियम का उल्लंघन किया। ये फंसाना था उनको। ओके, जब ऐसा एक चीज, ऐसा एक सवाल, ऐसा एक मसला आपके पास आए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम सीखेंगे। जब आपके पास कोई ऐसा मसला आए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब सवाल पूछा ना, यीशु का रिएक्शन देखो, पढ़ो। जब सवाल पूछा, उसके बाद यीशु का रिएक्शन क्या था? हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में, ओके, 5वां वाक्य, व्यवस्था में मूसा ने कहा, परंतु उन्होंने उसे परखने के लिए कहा, छठ पे आती है आप। हाँ, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। जवाब दिया? जवाब दिया? हम लोग अक्सर ऐसा आता है ना, हम लोग जल्दी से जवाब देने को देखते हैं। हाँ, वी रिएक्ट। हाँ, हम लोग जल्द से एक जवाब देने को देखते हैं, है ना। लेकिन यीशु ने क्या किया? जवाब नहीं दिया, झुककर कुछ तो मट्टी में लिखने लगा। प्रेज गॉड। एक बात सीखने को मिलता है, जब भी आपके सामने मसले आए और आप उसका जवाब नहीं जाने, तो आप खामोश रहना और स्पिरिट में प्रेयर करना। प्रे इन द स्पिरिट। आपको मैं कहता हूं, जब नेहमाया को राजा ने कहा कि तेरा चेहरा उदास क्यों है, बाइबल में लिखा है नेहमाया इमीडिएटली प्रेड इन द स्पिरिट। आमेन। उसने अंदर ही अंदर प्रेयर किया और फिर खुदा ने उसको शब्द दिया और उसने राजा से बात किया, उसको फेवर ऑफ किंग मिला उसके लाइफ में। Why? He prayed in the spirit. Hallelujah. यीशु के सामने ये रखा, तो सब लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं। ओके, ये 2 जन आके एक क्वेश्चन पूछा, You are being trapped. आराम से पता चलता है। ओके, हमें फंसाने के लिए लोगों के सामने मुंह से एक शब्द निकल जाए, जिससे क्या करें, इसको हम पकड़े, और ताकि अंदर ही अंदर एक कंफ्यूजन आए। और वो कंफ्यूजन में शैतान क्या करता है? आज भी स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन लोगों के अंदर डालता है। याद रखना, स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ डाउट, शक, कंफ्यूजन, डर, ये चर्च के अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बदले में प्रेयर करने वालों के अंदर क्या आता मालूम है? स्पिरिट ऑफ फेथ, स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस, स्पिरिट, होली स्पिरिट का प्रेजेंस उनके अंदर काम करना शुरू करता है। प्रेयर करने वाले हैं, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ फियर, डाउट, कंफ्यूजन नहीं, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस। नए नियम में उन्होंने प्रेयर किया, लॉर्ड गिव अस द स्पिरिट दैट वी विल टेस्टिफाई। खुदा ने उनको स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस दिया। हालेलुया। जब डैनियल, शद्रक, मेशक अथवा अबेदनगो ने प्रेयर किया, खुदा ने उनको बोल्डनेस दिया। आमेन। वो सीधे राजा के सामने खड़े रहकर कह पाए, हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। अजीजों, अगर आप लोग प्रेयर करोगे ना, खुदा का रूह आपको गाइड करेगा, हर मसले का आंसर आप दे पाओगे। हर बड़े क्वेश्चन में बड़े से बड़े IAS ऑफिसर हार जाएंगे, लेकिन खुदा के बंदे नहीं हारेंगे। हालेलुया। आमेन। बड़े बड़े फेल होंगे, लेकिन आप फेल नहीं होंगे। आमेन। पक्का बांध के रख लो, एक प्रेयर करने वाला बंदा जो है, बड़े से बड़े सवालों का जवाब दे सकता है। हालेलुया। आमेन।
यीशु चुप रहा। अक्सर हम जल्दी बोल देते हैं लर्न समथिंग। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया चुप रहो, सवाल समझ में आया जवाब देने को नहीं आया चुप रहो, खुदा का रूह तुमको गाइड करेगा। अक्सर दिस वाज आल्सो पॉइंट, मैं आपको बताता हूं। पुराना नियम चल रहा है, लॉ चल रहा है, लॉ, और यीशु मसीह के आने से क्या आया? अनुग्रह आया, ग्रेस आया। दिस वॉज अ पॉइंट ऑफ एनकाउंटर जब लॉ मेट ग्रेस। दिस वॉज अ पॉइंट ऑफ एनकाउंटर जब कानून एवं अनुग्रह दोनों आपस में टकराए। जीता कौन? अनुग्रह जीता। हालेलुया, हालेलुया। कानून के मुताबिक उसको मारना है, कानून के मुताबिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट कहता है ये 2 हफ्ते का मेहमान है, कानून के मुताबिक कहता है इसको डायबिटीज है, कानून के मुताबिक कहता है इसको सजा मिलना चाहिए, कानून के मुताबिक हालेलुया ये यहाँ पे टिक नहीं सकता। लेकिन जो प्रेयर करने वाला है ना, वो कानून के अंदर नहीं है, वो ग्रेस के अंदर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं यीशु मसीह के वजह से किसके अंदर है? मालूम है? ग्रेस के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मुझसे सीखो। आमेन, हालेलुया। यीशु क्या लेके आया मालूम है? उसने कानून का अबॉलिश नहीं किया। बाय द वे, ही इज द ओनली वन हु फुलफिल्ड द लॉ। आमेन। पढ़े मेरे साथ मत्ती का सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 5:17 and 18। Matthew 5:17 and 18। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों, या भविष्यवक्ता या ओल्ड टेस्टमेंट को पुस्तकों को लोप करने आया। हाँ, लोप करने नहीं, मैं लोप करने नहीं आया। आई डिडंट कम टू नलिफाई इट। परंतु पूरा करने आया। मैं पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ही एक बंदा है जिसने पुराने नियम को बराबर पूरा किया। आपको मैं एक हिंट देता हूं, ओके? आप घर पे जाके उसको होमवर्क जैसा ले लेना। यीशु मसीह कब्र से बाहर निकला, सबसे पहले सिस्टर ने देखा। कौन है सिस्टर? मरियम ने, मैरी ने देखा, करेक्ट? यीशु ने उसको क्या कहा पता है? मेरे को मत छू, करेक्ट? मत छू। अगले ही दिन यीशु शिष्यों को मिलता है, बंद कमरे में डरे हुए हैं, अंदर मिलता है, करेक्ट है ना? यीशु तभी क्या कहता है? मुझे छू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड हियर? वहां पे यीशु कहता है मरियम को मुझे मत छू। आगे कहता है मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, पुराने नियम के प्रीस्टहुड है ना, प्रीस्ट वो क्या करते थे? बलि का मरने के बाद वो खून को लेकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश होते थे। अति पवित्र स्थान में प्रवेश होते समय उनके हाथ में जो लहू है ना, वो लेके जाते समय, सो नोबडी इज सपोज्ड टू टच देम, नोबडी इज सपोज्ड टू टच देम। वो कहां जा रहे हैं? दे आर गोइंग इन द मोस्ट होली प्लेस। वहां पे जाके तंबू के ऊपर जो मर्सी सीट है ना, उसके ऊपर वो छिड़कते थे लोगों के गुनाहों का माफी, है ना? वो लहू को वहां पे छिड़कते थे। आमेन। उसके बाद वो सर्विस खत्म करके बाहर आते थे। यीशु उठा as the priest in the New Testament, as a high priest in the order of Melchizedek। वो उठा, लेकिन अभी तक कहां नहीं गया? बाप के पास नहीं गया। He himself is the priest। वो खुद मेमना है, वो खुद बलि है, वो खुद हाई प्रीस्ट है। He has to go in the heavenly places। आपके और मेरे गुनाहों का लहू से उसको मर्सी सीट में वो डालना है। आपको बताओ, पाप सबसे पहले कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? You said it। स्वर्ग में हुआ, स्वर्ग में हुआ। सबसे पहले स्वर्ग में हुआ। किसने किया? लूसीफर ने। आप अगर अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हो तो लूसीफर एक्सेस लेकर ऊपर आता है। खुदावंद पूछता है, लूसीफर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? करेक्ट? दैट मींस ही हैड एक्सेस ओवर देयर। हालेलुया। लेकिन इस जगह को पवित्र करना है, इस जगह को पाक करना है। क्यों पता है? इसके बाद एक झुंड यहाँ पर आके बैठे, इसके बाद यीशु पर विश्वास करने वाली कलीसिया का जगह है ये।
हालेलुया। उनके सारे गुनाहों को लेकर यीशु अपना ही लहू, he being the high priest, he carrying his blood, उसने स्वर्ग को पवित्र किया, मर्सी सीट को पवित्र किया। एफिसियों की पत्री में लिखा है, हमें यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बाप ने बिठा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। He was the high priest, हालेलुया। और वो खुद बलि बना हमारे लिए, आमेन। और वो पिता परमेश्वर के पास गया, अपना सर्विस को पूरा किया और अब आके कहता है, आमेन, तोमा को मेरे हाथों को छू, मेरे छाती हुई पसली को छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, वी हैव अ हाई प्रीस्ट, हालेलुया। और हम उस हाई प्रीस्ट के अंडर आते हैं। आपको एक और बात मैं बताता हूं, आमेन। खुदा ने आमेन इजराइल की कौम को कहा था, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5, पुट इट ऑन बोर्ड। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5, हालेलुया। पढ़े वहां पर खुदा का प्लान क्या था, ओरिजिनल प्लान क्या था। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, हाँ, और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरे वाचा का पालन करोगे और निश्चय मुझे मानोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। हाँ, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हाँ, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य ओ, और पवित्र जाति ठहरोगे। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, मतलब तुम में से सब लोग कौन रहेंगे, प्रीस्ट। तुम सब लोग कौन रहेंगे। खुदा का प्लान देखो, कभी जब इनको बाहर निकाला, ये लोग 400 साल किस में थे, गुलामी में थे, गुलामी में थे। गुलामी में रहने वाले बंदे को अगर तू बोलेगा कल तुझे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है, उसको समझने के लिए 1 महीना चाहिए, है ना। जिस कंपनी में तू काम कर रहा था वहां से निकाल के दूसरे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया बोलेगा तो उसको समझने को ही नहीं आएगा, करेक्ट है ना। हमें खुदा कहता है अगर तुम मेरे मानोगे, अगर मेरे कल्पनाओं को मानोगे, मेरे नियमों को मानोगे, मैं तुम्हें एक राज्य बनाऊंगा। वो राज्य क्या होगा, पवित्र और याजकों का राज्य। याजकों का राज्य उर्दू में कैसा है, उर्दू में कैसा है, जल्दी। हाँ, मुकद्दस, दैट इज पवित्र, राइट। और आगे, इन्हीं बातों को तू बनी इस्राएल को सुना देना। उसके पहले, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मज़हब और एक, ओके, समझ में आया ना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ओके, यू विल बी फॉर मी अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट, इंग्लिश में, हालेलुया, आमेन। खुदा का प्लान क्या था, सबके सब याजक रहेंगे और खुदा क्या रहेगा, महायाजक। रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट, हालेलुया। याजक का काम क्या होता है पता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ प्रीस्ट। याजक का काम क्या होता है ना, लिसन, नो, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ प्रीस्ट। ओके, जस्ट आस्किंग, आई एम नॉट सेइंग यू शुड ऑलवेज बी करेक्ट, ओके। हाँ बोलो, प्रेयर करना, सैक्रिफाइसेस करना है ना, ये ड्यूटीज में आता है, ये ड्यूटीज में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या मालूम है याजक का, ही हैज टू मिनिस्टर बिफोर गॉड। उसको खुदा के सामने सर्व करना है, he has to minister before God, और खुदा से लॉ, जजमेंट और मैसेज लेकर वो लोगों के पास आता है। हालेलुया, ये उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सब उसके ड्यूटी है, बाकी सब उसका ड्यूटी है। सो he has 2 ड्यूटीज, लोगों का लेके खुदा के पास आना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका फर्स्ट ड्यूटी क्या है, खुदा क्या चाहता है सुनने के लिए वहां पे बैठकर लोगों के पास खुदा का मैसेज लेके आना। He ministers first unto God and then to people. हालेलुया। आज अगर आप याजक मानते हो, आमेन, खुदा ने आपको रू दिया है एज अ प्रीस्ट, ओके, मैं वहां पे आ रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। अंडरस्टैंड वन थिंग, फर्स्ट प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, खुदा के सामने ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करो। जब वहां पर रहकर आप नीचे उतरोगे ना, लोगों के प्रॉब्लम्स आप फेस कर पाओगे, लोगों के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे। आमेन। यीशु कहां पे गया था, जैतून के पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए। अब नीचे आया तो क्या आया, प्रॉब्लम। हालेलुया, ओके। चर्च वेरी गुड प्लेस, एक यहां से निकल के घर पे जाओ तो प्रॉब्लम, मंडे नया प्रॉब्लम, ट्यूसडे नया प्रॉब्लम, वेडनेसडे नया प्रॉब्लम, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, ब्रदर जी, सिस्टर जी, व्हाट प्रॉब्लम। हालेलुया, आमेन। लेकिन चर्च में नो प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले,
हम लोग वर्शिप करते समय हम लोग सब खुदा के सामने amen we were ministering unto God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. तो नए नियम में आने के में रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5 and 6 उसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5 and 6 ये बात यीशु मसीह के आने के बाद पूरा हुआ कि नहीं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। क्या बना दिया है? You got that point? अब ये एक्सोडस में जो खुदा का ओरिजिनल प्लान था कहां पे फिनिश हुआ? यीशु मसीह के मरने से, लहू छिड़कने से, उसके लोगों को लहू से बचाने से हमें क्या बना दिया? एक किंगडम ऑफ प्रीस्ट। हालेलुया। साथ साथ में क्या? याजक बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगायुग रहे। इंग्लिश में कोई है? किसी के पास इंग्लिश में है? ये वर्स पढ़े इंग्लिश में। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6। देखा किंग्स आया वहां पे, यहाँ पे याजक है हिंदी में। उर्दू में कैसा है? बादशाह नहीं, उर्दू में कैसा है ये वर्ड? एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। ओके, उर्दू सही है ना? बादशाह किंग वहां पे बनाया है और प्रीस्ट भी है। एक राज्य दिया, ऐसा दिया है ना राज्य। तो राज्य वो किंगडम जैसा आता है, लेकिन राजा आना चाहिए था, है ना? राजा आना चाहिए था। इंग्लिश में he has made us kings and priests. Now आपका और मेरा ड्यूअल अनॉइंटिंग है इसमें। हालेलुया। कितने लोग प्रेयर करते खुदावन, एलीशा को बोलते थे ना तेरा दुगना अभिषेक दे। यीशु ने यहाँ पे पूरा किया। कौन सा? 2 अभिषेक दिया आपको। वन इज प्रीस्ट और दूसरा राजा। हालेलुया। बोलो याजक और राजा। ये अभिषेक खुदा यीशु मसीह के वसीले से चर्च को दे दिया है, दे दिया है, दे दिया है। हालेलुया। यहाँ पे गौर से पढ़ो, ग्रामर देने वाला है नहीं, दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बना दिया है। अब बना दिया है मतलब मुझे उसको विश्वास में रिसीव करना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह में आपने विश्वास किया, तौबा किया, आपने बपतिस्मा लिया, रूल कुदस आपके ऊपर आया ना, उसी समय आपका इंडक्शन हो गया था। उसी समय आपका भर्ती हो गया था। किधर? एक राज्य जहां पे सब लोग कौन है? याजक है। और सब लोग कौन है? एक राजा है। हालेलुया। एक राजा रिक्वेस्ट नहीं करता है। राजा जंग में जाता है तो रिक्वेस्ट नहीं करता है मुझे अटैक मत कर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करने वाले आमेन मैंने जो किया है उससे बढ़कर करेंगे। हालेलुया। तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। मेरे को अच्छा लगा वर्ड रौंदोगे। कैसा है? इसको क्या बोलते हैं? फुटबॉल किक है ना, जूता बराबर बैठे। लेकिन कुछ लोग पहले के स्वभाव में ऐसा करते थे ना, कुछ ऐसा। हालेलुया। तुमने वो आदत को मसल डाला या रौंद डाला। हालेलुया। आमीन। वो भी एक सांप था, बिच्छू था, जो अंदर गर्म हवा छोड़ता था, कानों में से गर्म हवा, नाक से गर्म हवा था। तो तुमने उसको क्या कर दिया? रौंद डाला कि नहीं? हालेलुया। बाकी के सारे आदतें, पूरी आदतें तुम ऐसे ही रौंदो। हालेलुया। ये बोला तो एक बात याद आया। एक आदमी गांजा बहुत लेता था, है ना? तो वो कब्र में रहता था, हमेशा सोया रहता था कब्र में। घर से निकाल दिया, गांजा लेता था कब्र में। तो एक दिन वहाँ पे चर्च का प्रीस्ट उतर के जा रहा था, तो देखा तो कब्र के वहाँ पे एक आदमी बैठा है ऐसा। तो प्रीस्ट से पूछा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो उसने क्या बोला? अंदर बहुत गर्मी है। वो उसने जो लिया था ना उसके बाद उसने बोला अंदर बहुत गर्मी है।
वो प्रीस्ट वो सुन के बेहोश हो गया। उसको लगा कब्र में जो अंदर था ना, वो बोल रहा ये कब्र के अंदर बहुत गर्मी है, तो तुम लोग बाहर बैठा हो। वो सुन के वो प्रीस्ट जो बेहोश होके गिरा, सच्ची कहानी है, 2-3 महीने में वो गया प्रोमोटेड टू ग्लोरी। उसके बाद वो बाहर आया नहीं हॉस्पिटल से, वो फियर बैठ गया। वो बंदा क्या बोल रहा था बेसिकली, अंदर बहुत गर्मी है तो मैं जरा बाहर खुले हवा लेने के लिए आया। तो उसे ऐसा बोला कि अंदर बहुत गर्मी है, इसलिए थोड़ा देर बाहर आया। तो क्या करना चाहिए, है ना? हमें रौंदना है। हालेलुया। हमें यीशु ने कहा तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। किसका आदत है? वो राजा का है। हालेलुया। आमेन। एक प्रीस्ट का आदत क्या है? आमेन। वो लोगों की इल्तिजाओं को सुनकर खुदा के पास उसको ले जाता है, खुदा का मैसेज लेकर वो लोगों के पास ले आता है। हमें क्या बना दिया? राजा। हमें क्या बना दिया? याजक। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करो। इसको अगर आप बिलीव करोगे ना सच्ची में, तो आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है शैतान को हराने के लिए। आपको लंबा एक टूर के बाद ही मैं कर सकता हूँ, नहीं। ये विश्वास किया ना, आज के बाद तुम रौंदोगे। आज के बाद वो तुम कुछ लोगे। हालेलुया। आज के बाद लोगों की इल्तिजा तुम ले जाओगे। यू विल गो विद बोल्डनेस। हालेलुया। तुम किसी भी वक्त आमेन धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ बाप को अब्बा पिता बोलने का ताकत भी खुदा ने दिया है। यू कैन एंटर द होली ऑफ द होलीज with boldness। हालेलुया। पुराने नियम में वो नहीं किया जाता था, पर्दा था। यीशु मसीह के शरीर के फाड़ने से वो पर्दा भी यीशु ने फाड़ दिया। अब सब के सब क्या बन गए हैं? याजक बन गए। हालेलुया। अब सब के सब क्या बन गए हैं? आमीन। ये था उसका ओरिजिनल प्लान इजराइल को लेकर, लेकिन सब ने क्या किया मन में? जब मूसा गया 40 दिन ऊपर, सब ने सोचा मूसा वहां से रैप्चर हो गया है, अब मूसा आएगा नहीं। तो सब ने प्रेशर डाला ब्रदर एरन को, ब्रदर हारून का। अपने ब्रदर हारून ने क्या बोला कि इधर से कुछ तो बनाना चाहिए ना, तो उसने मिस्र का ही एक जानवर को लेकर बना दिया कि इसने तुमको वहां से निकाला। आमीन। सब लोग उसकी आराधना करने लगे। आमीन। खुदा को गुस्सा आया, नीचे आके देखा मूसा ने, तो सब लोग अभी रॉन्ग वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। स्ट्रेंज फायर आ रहा है ना, तो रॉन्ग वर्शिप कर रहे हैं। तो गुस्सा आया खुदा को। तो खुदा ने कहा, तो मूसा ने कहा जो लोग खुदा के साइड में हो मेरे साइड में आके खड़े हो जाए। There was only one troop, one tribe, सिर्फ एक कौम आके खड़ी हुई। कौन थी वो? लेवी। हालेलुया। वो लोग आके खड़े हुए, बाकी सबको खुदा ने कैंसिल किया, सबको रिजेक्ट किया। और बाद में खुदा कहता है लेवी को मैं याजक बनाऊंगा। वैसा हुआ लेवियों के लाइफ में याजक का काम आना। हालेलुया। लेकिन खुदा का प्लान आमीन यीशु मसीह आने के बाद नए नियम में हम सबको लेकर ये है, वी आर अ प्रीस्ट, वी आर अ किंग, एंड ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। आमीन। वो हमारा खुदा है। हालेलुया। वो खुश होता है जब तुम इस अभिषेक में चलते हो। वो खुश होता है जब तुम याजक का अभिषेक में चलते हो और राजा के अभिषेक में चलते हो। जल्दी से आते हैं हमारी सिस्टर के पास। हालेलुया। उसको पकड़ के रखा है पत्थर मार करने के लिए। हालेलुया। आमीन। यीशु जमीन पर कुछ लिख रहा है। उसके बाद यीशु को जवाब मिला। यीशु ने कहा तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया हो वो पहले पत्थर उठाकर मारे। ये दिस वाज रेवलेशन डिवाइन, ये डिवाइन था। हालेलुया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। कुछ ना कुछ करो, पेपर लिखो, पेन से कुछ ऐसा बना रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ऐसा दिखाओ। यीशु क्या कर रहा था? जमीन में लिख रहा था। So they thought that he is thinking, no, थोड़ा टाइम चाहिए ना अपने को। तो अभी बताता हूँ कि थोड़ा सा लिखो, ऐसा कुछ करो। पर होली स्पिरिट में प्रेयर करना, होली स्पिरिट तुमको गाइड करेगा। कभी कभी है ना, अचानक हम फोन पे रहते हैं किसी के लिए प्रेयर करने के लिए या बात करने के लिए, we will not know what to say। हमको पता ही नहीं चलेगा उनको क्या जवाब दें, क्योंकि जल्दी मांग रहे हो आपसे जवाब। ओके। ये आपको सिखाएं कि कैसे आप जवाब दें। जब यीशु ने ये कहा ना, यीशु ने बाद में वापस जमीन पर लिख के वापस कंटिन्यू करते गया। थोड़ी देर के बाद आके उठा के देखी तो सब लोग ने पत्थर छोड़कर सब लोग चले गए। मेरे ख्याल से यीशु ने दरवाजा खोल के दिया, मैं नहीं देख रहा, जाना तो जाओ। मैं नहीं देख रहा, जाना है तो
जाओ। लेकिन तुम में से किसी ने पत्थर नहीं पाप नहीं किया ना, वो सबसे पहले पत्थर मारो। मैं आपको पूछूं, 3 किस्म के कोट थे वहां पर, है ना? एक फरीसियों का कोट, है ना, एक पब्लिक का कोट, और तीसरा पवित्र कोट। 3 कोट था वहां पर। आपको पूछूं, वो बताओ, अगर किसी को पत्थर फेंकने का हक था ना, तो वहां पे एक बंदे को था, यीशु मसीह को था, है ना? सिर्फ यीशु ही काबिल था, है ना? और यीशु ने क्या जवाब दिया? जा मैं भी तुझे माफ करता हूं। कहां है तेरे पत्थर फेंकने वाले, तुझे कोसने वाले, तुझे चिल्लाने वाले, वो कहां है ना? वो सिर्फ वहां पे थी। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपना गुनाह का इकरार किया, वो वहां पे थी, और वो सजा का वेट कर रही थी फ्रॉम द पवित्र कोर्ट। हालेलुया। आज अगर गुनहगार हो ना, तो पवित्र कोर्ट के सामने अपने आप को झुकाओ। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करो पवित्र कोर्ट के सामने। ये मत रीजंस दो, तुम्हारी मजबूरी मत दो। उसने गुनाह का इकरार किया, वो झुक के वहां पे बैठी थी। हालेलुया। यीशु के सामने पवित्र कोर्ट अगर तेरे साथ जीवन में है ना, तो ये संसार का कोई भी कोर्ट तुम्हारे ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर तुम पवित्र कोर्ट को जानते हो और उस पवित्र परमेश्वर के सामने अपना गुनाह का इकरार करोगे ना, यहाँ का कोई भी कोर्ट तुम्हारे ऊपर कुछ भी जुल्म नहीं ला सकता। मेरा खुदा तुझे बचाएगा, मेरा खुदा तुझे बचाएगा, मेरा खुदा तुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कौन बचा वहां पे लास्ट में? यीशु, पवित्र कोर्ट का जज और गुनहगार। यीशु ने उसको क्या कहा? पढ़े वो वाक्य को जरा पढ़े। उसने कहा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ, हे नारी, हाँ, वे कहाँ गए? हाँ, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। किसी ने भी नहीं। आज मैं आपको कहता हूँ, कितने लोग होंगे जो आपके बारे में दंड के मांगते होंगे ना। अगर उन सबसे बचना है ना, एक कोर्ट के सामने सरेंडर हो जाओ। आज वो कोर्ट आपके लिए ओपन है। वो फ्राइडे को भी ओपन होता है, वो सैटरडे को भी ओपन होता है, वो संडे को भी होता है। मेरा पवित्र 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 कोर्ट, खुदावन का कोर्ट। हालेलुया, हालेलुया। वो 24 घंटे ओपन होता है। हालेलुया, आमीन। उस पर बैठने वाला मेरा खुदावन, हालेलुया, वो जज भी है, वो तेरा वकील भी है, और वो तेरे लिए हमें जमानत भी देता है। हालेलुया। उसके लहू से उसने तुझे धो लिया है। तू बस कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर कि मैंने ये गुनाह किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा उसको? जा, है ना? उसने कहा, यीशु ने कहा, हाँ, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हाँ, जा और फिर पाप ना कर। आमीन। ये आपके लिए और मेरे लिए, याद रखना, ये लास्ट वचन जो है ये पवित्र लोगों के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए। ये मत समझना आप लोग ये कहानी सुन रहे थे अभी तक, नहीं। इस कहानी में तुम भी हो, मैं भी। जा, जा को मैं ब्रेक करता हूं। जा का मतलब क्या है? जा सबको बता, है ना? तुझे खुदा ने बचा लिया। हालेलुया। मेरा टेस्टिमनी है ना, जितना हो सके ना सबको बता। जा, हालेलुया। जा, सबको बता। जा, तू मेरे गवाह बनो, है ना? जा, है ना? कोड़ियों को उसने शिफा दिया और कहा जा। किसको दिखा? याजकों को दिखा। उन्होंने दिया था ना रिपोर्ट, उनको जाके दिखा। जा, हालेलुया। अपने घर में जा पहले, आमीन, वहां पे गवाह बन। जा, और उसके बाद आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए, फिर कभी पाप मत करना। प्रेज गॉड। आज खुदावन से कहो, खुदावन मैं तेरा गुनहगार हूं, आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं कहता हूं सारे कोर्ट आपके केस बंद कर देंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सारे कोर्ट आपके नाम को कैंसिल कर देंगे। हालेलुया, आमीन। एक होता है ना गिल्ट का कोर्ट, हालेलुया, वहां से भी खुदावन आपका नाम, हालेलुया, हटा देगा। हालेलुया, आपका गिल्ट को भी हटा देगा, वो बोझ को हटा देगा। मेरा खुदा कहता है जा, अब तू मेरा गवाह बन। हालेलुया। 6000 भूत थे एक के अंदर, खुदा ने उसको माफ किया, साफ किया, पवित्र किया, बोला जा। हालेलुया। वो कहां गया? डेकापोलिस गया, आमीन। 10 शहरों में जाकर उसने क्या किया? यीशु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। समरिया की स्त्री पानी लेने के लिए आई थी, है ना? यीशु ने कहा उसको जा। हालेलुया। उसने क्या किया? सबको जाकर
बताया कि एक मैंने मसीहा को देख लिया है, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, वही मसीहा है। जा। तो क्या हुआ, समरिया के सब लोग उसके साथ कुएं पे पहुंचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां से उठने के बाद क्या करना है, गवाह बनना है। यहां से उठने के बाद फिर से जाके पाप नहीं करना। ओके, हालेलुया। यहां से उठने के बाद जाकर गवाह बनो, जाकर किसी को बताओ मुझे आज खुदा ने मसा किया, मैं एक याजक हूँ, मैं एक राजा हूँ। हालेलुया। I carry the dual anointing. हालेलुया। मेरे ऊपर 2 अभिषेक है। हालेलुया। Amen. Praise the Lord. मैं तेरे अभिषेक के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा और तेरे ऊपर आने वाले दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से भगा भी दूंगा। हालेलुया। Have that confidence. हालेलुया। वो अभिषेक, वो मसा, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आमेन। उसने मुझे एक राजा बना दिया है, वो राजाओं का राजा है। उसने मुझे एक याजक बनाया है, वो याजकों का याजक है। हालेलुया। I will stand before him one day. हालेलुया। एक दिन हम उसके सामने खड़े रहेंगे। पता है एम्परर कौन होता है? आमेन। उसके नीचे बहुत सारे किंग्स होते हैं। ये सब लोग एक दिन उसके सामने खड़े रहेंगे और तभी राजा के सामने, एम्परर के सामने राजा अपना ट्रिब्यूट लेके आता। तब खुदावंद पूछेगा आपको और मुझे कि मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे पाप से छुड़ाया, मैंने तुझे राजा का अभिषेक दिया, पुरोहित का अभिषेक दिया, तू क्या लेके आता स्वर्ग राज्य में तेरे साथ। हालेलुया। तब हम बोलने चाहिए प्रभु मैं बहुत और रूहों को साथ में ले आ रहा हूँ। हालेलुया। I have won many souls for thy kingdom. मैंने तेरे राज्य के लिए बहुत लोगों को बचाया, मैंने तेरे राज्य का सुसमाचार सबको बांटा। ये बांटने के लिए तैयार हो जाओ, खुदावन आपको एक राजा, एक याजक का अभिषेक दे चुका है। हालेलुया। विश्वास करने वाले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हमें वो अभिषेक दिया है, वो मसा किया है। हालेलुया। आमेन। अब कोई भी शत्रु तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, अब कोई भी शैतान तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा।